मांग के लिए 3 काले कानून वापस लेने में 13 महीने तक बैठाए रखा था। लाखों किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने बैठा दिया था इसने कमी सरकार ने। इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जनता की परेशानी से। आप सभी को मालूम भी है, जिनको नहीं मालूम है ये मैं बता देता हूँ कि दुनिया के स्तर पर जितने भी पानी के समझौते, जितने पानी का जहां जहां जिस तरह से बंटवारा होता है, जितनी वाटर ट्रीटी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी पानी के जितने कानून हैं, कहीं भी पानी रास्ते में जो लोग हैं उनको रोक के आगे नहीं पहुंचाया जाता, सबको देते हुए बांटते हुए पानी चलता है। ये नियम है पानी का सारी दुनिया में। पानी जहां से भी गुजरता है वो बंटते हुए चलता है, वो ऊपर ऊपर नहीं जाता है ना नीचे नीचे जाता है। यहाँ ये एक अचंभे की बात, एक बड़ी विचित्र बात इस सरकार ने पकड़ रखी है। सी में फिलहाल भी पानी है, पश्चिमी यमुना नहर से WJC से वहां पानी पहले से वाटर टैंकों में आता है। अब वो पानी कम पड़ता है। पिछले साल भी इसी तरह की गर्मी थी और उस गर्मी में हांसी को पानी सप्लाई होता था और आज भी हांसी को पानी सप्लाई होता है। लेकिन ये चैनत गांव, यहाँ हम एक्शन को लेके गए थे जलकर के अंदर, एक्शन ने देखा भी इसको पशु नहीं पी सकते इस पानी को। ऐसा पानी पीने पर इस गांव को मजबूर कर रखा है। और यहाँ तो पानी पीने का है नहीं और हांसी में पीने का पानी है। वहां तो सिर्फ पानी की कमी को भविष्य के लिए पूरा करने के लिए शहर को भाखड़ा से जोड़ा जा रहा है। और जो ये प्रोजेक्ट बना है, जैसा हम समझते हैं, जो नियम है महकमे का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का, उसका नियम ये है कि जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसका पाइपलाइन का साइज वहां की आबादी को तय करके और आने वाले 10-20 साल तक कितनी आबादी और बढ़ सकती है उसको तय करके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो 80 की आबादी अगले 5-10 साल 20 साल तक जो बढ़ेगी उसका अनुमान लगा के ये भाखड़ा की लाइन ले जाई जा रही है। एक गांव रास्ते में पैसा बैठा है, उनकी 20 साल तक की योजना बनाई जा रही है और उस पानी में से इनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बड़ी भारी भरकम GST ली जा रही है, देश को लूटा जा रहा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए सब्सिडियां दी जा रही है, लेकिन पाइपलाइनों के लिए पैसा नहीं है इनके पास। ये क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई इस पाइपलाइन में से जो रास्ते में भाई पानी लेते हैं, चाहे वो चलने तो चाहे बटला हो और चाहे राजली हो, सबको पानी देते हुए चले। और फिर जो पानी मान लिया कमी पड़ती है हांसी वाले प्रोजेक्ट में, एक लाइन और साल से महीने में बिछा दे, इसे का कड़े कड़ी आए 30 इंची लाइन एक और ले जाए हांसी में तो फिलहाल तो हांसी प्यासी मर नहीं रही है, थोड़ी सी पानी की कमी है। इस लाइन में आप 50 कनेक्शन कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हांसी पहले से जुड़ी हुई है WJC से। तो ये मजाक जो बना रखा है जनता का और कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। कानून सरकार खुद तोड़ रही है। कानून जनता के लिए होते हैं, कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लोग कानून के लिए नहीं होते। ये अपनी मर्जी के कानून बनाते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे हैं। तो ये जो बार बार यहाँ वक्ता कहते हैं कि कानून हाथ में, सरकार खुद मजबूर कर रही है चयनित के निवासियों को और हमारे इस भाईचारे को और हमारी खाप को कि हम इस कानून को हाथ में लें। और मेरे ख्याल में तो मेरा सुझाव है कि अब इसको हमें और लंबा करना भी नहीं चाहिए। चयनित गांव के जितने मौजूद आदमी बैठे, 25 तारीख को भी हमने ये इशारा किया था। अब ये बात पूरे हरियाणा में जा चुकी है कि ये गांव पैसा बैठा है, अब इसको जरूरत है। हमारा एक वो बसंता हुआ करता है, एक बुढ़ा डाठा गांव में 50 के दशक में एक बार जोड़ा का पानी खत्म हो गया था। गांव इकट्ठा होया, नहर महकमे के दफ्तर में अफसरों के पास गए, अब भाई पानी दे दो, जोड़ा में पशुओं ने गोंडा में पैके कुकर लिया, बोले भाई बारी के हिसाब से पानी मिलेगा, वो पानी मिला को नहीं। और यूं नहर भाखड़ा का हालिया था, सरसाना था, गांव इकट्ठा होके और मौजूद आदमी सारे जाकर उस रसबाई की कड़ी काट दी। मैं कड़ी पका दी, कर्मचारी आए भज भज के अपना सरसाना कोठी में था। बोला यूं क्या कर रहे होता मैं, बोला कर दिया मैं हमने तो। बोला नाम बताओ तारे के हैं। वो सबका का जो बूढ़ा था उसका बसंता नाम था। बोले तेरा नाम बता बूढ़ा, बोले मैंने डाटा कह दिया रे भाई। दूसरा बूढ़ा पूछा, बोला तेरा नाम, बोला मैं भी डाटा हूँ। तीसरा पूछा, बोला मैं भी डाटा हूँ। तड़कना पुलिस आई गांव में, बोले वो नाम तो बता नहीं रहे, छानबीन, बोला तो कर छानबीन, तेरा पर तो चलना को नहीं, 5-4 पुलिस हड़ा बता में तो तेरी सारा हिसाब जिले की फोर्स मंगा ले और फिर चलेगा काम। और जब हमारा काम जगह शहर मुसद पर गुराना और हमारी खा पाओगी फिर थाने में गिराव करने का, इस बात ने सोच लिए।
तो हमारे पास भाइयों सबसे बड़ी ताकत है हमारा भाईचारा। हमें और ज्यादा देर किए बगैर चयनित के मौजूद आदमियों से मेरा प्रार्थना है कि बैठ के अपनी कमेटी और खाप के सारे गांव के आदमी आ रहे हैं, राजली भी हमारी खाप में है, बाटला भी हमारी खाप में है। हमें सख्त फैसला लेना होगा। यूं बने इस सरकार के आप बात जैसा गोरी, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारा भाईचारा। हमने दिल्ली 13 महीने दिखा दिया था, 5 उगा के किले पर ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम 20 साल भी दिल्ली तक नहीं उठा। ये वो कौम है, ये किसान कौम। यदि अच्छी तरह से मजबूती से जब खड़े होंगे, या एक छोटा सा कनेक्शन है, ये तो बड़े बड़े छिट्टी फिट्टी गुम करते। तो अब हमें और ज्यादा रहना और गिरगिरी सरकार की नहीं करनी चाहिए। ये कानून सरकार खुद तुड़वा रही है और हमें जनता के दम पर सारे नेता यहाँ कह रहे हैं, सारे संगठन बार बार कह रहे हैं कि कनेक्शन हम खुद कर लेंगे। तो वो समय मेरे ख्याल तो नजदीक आ चुका है। चयनित के मौजूद आदमियों को और भाइयों को इकट्ठा होके और सारी खाप आ रही है, और जिन नेताओं को शामिल करना वो नेता तैयार हैं। इस फैसले को लेके और इस गांव के पानी का कनेक्शन कर देना चाहिए। और यदि सरकार कोई एक्शन लेगी तो ये चेतावनी इस पूरे धरने की तरफ से है। यहाँ सारे हिसार के किसान नेता बैठे हैं, यहाँ खाप रोगी है, आसपास की कुछ खापों को और भी हैं। हम पूरे हरियाणा की खापों को जोड़ के खड़ा कर देंगे। ये चयनित का अकेली का मसला नहीं रहा, अब ये हमारा मान सम्मान का मसला बन चुका है। ये हमारी इज्जत से जुड़ चुकी है लड़ाई। हम ये कनेक्शन करेंगे ही करेंगे और चयनित गांव को इस पाइप से पानी लेंगे ही लेंगे। इस बात के बगैर हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद साथियों।